अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू गोभी की मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे बनाना इंतहाई आसान है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, यहाँ पर हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए फूल गोभी, जिसे मैंने हाफ़ केजी लिया है और इसे मैं छोटे पीसेस में कट कर चुकी। इसके साथ ही मैंने लिए हैं 1 पाव आलू, जिसे मैं 4 पीसेस में कट कर चुकी हूँ। इसके साथ ही हमें चाहिए 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, जिसे मैं स्लाइसेस में कट कर चुकी हूँ, 3 से 4 हरी मिर्च। यहाँ मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। सबसे पहले अभी हम चलते हैं गोभी आलू को बॉईल करने की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है पानी और इसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा नमक, 2 पिंच के बराबर। इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें गोभी और आलू को ऐड कर दूँगी। तरीके से जब हम गोभी आलू को हल्की सी भाप दे देंगे तो इससे इसकी बादी ख़त्म हो जाएगी गोभी की। इससे इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ गोभी में एक उबाल आ चुका था। अब मैंने इसे स्ट्रेन आउट कर लिया है गोभी और आलू को। अब हम चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। इसे हम रख देंगे एक साइड पे। इसे बॉईल करने से इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप ऑयल। इसे अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज ऐड करने के बाद हमने प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करना है। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस ट्रांसपेरेंट होने तक इसे हमने कुक करना है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर दिया। इसे ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर और हरी मिर्च। हम इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद टमाटर को सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दूँगी। मसाला ऐड करने के बाद हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। भुनाई करते टाइम हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि मसाला नीचे से जले नहीं। तो इसमें 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच के बराबर आप पानी थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करें और साथ में मसाला भून लें 10 से 15 मिनट। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी फूल गोभी और आलू जो हमने हल्की सी भाप दे के रखे थे। इन्हें ऐड करने के बाद हमने बस इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे दम पे रख देना है। यहाँ पर जी हमारी मज़ेदार सी गोभी अच्छे तरीके से दम हो चुकी है। अब मैं इसे प्लेट में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे लाज़मी ट्राई कीजिएगा। आई होप आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफ़िज़।